हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बर इंग्लिश अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक ऐसा इंग्लिश का यूज जो अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता है और अक्सर स्कूलों में तो पढ़ाया ही नहीं जाता है, लेकिन इसका यूज आप अक्सर लोगों को देखोगे करते हुए, जो इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स होते हैं या फिर जो इंग्लिश को बहुत नेचुरली और फ्लुएंटली बोलते हैं, वो लोग इस यूज का, इस एक्सप्रेशन का, इस फ्रेज का अक्सर काफी यूज करते हैं। सो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है द यूज ऑफ हैविंग टू का। देखो, हालांकि बहुत इजी होता है, लगता थोड़ा अलग सा है, लगता थोड़ा डिफिकल्ट सा है, लेकिन ये होता बहुत आसान है, ट्रस्ट की। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते। तो इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहूंगी हैज टू और हैव टू का। हमने पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ा था कि हम हैज टू और हैव टू का यूज क्यों करते हैं। हम उसका यूज करते हैं ये बताने के लिए कि कोई काम, कोई एक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम आपको करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। उसी तरीके से हैविंग टू भी होता है। ये भी बात उसी तरीके से हैज टू, हैव टू वाली वाली ही करता है। क्या? ये भी बताता है इंपॉर्टेंट एक्शंस के बारे में, इंपॉर्टेंट एक्शंस के बारे में, या कह लो ऑब्लिगेशंस के बारे में, यानी कि आपको वो काम करना ही है प्रेजेंट में। लेकिन ये बात करता है करंट सिचुएशन की, करंट सिचुएशन, या फिर आप कह लो ये बात करता है प्रेजेंट की। प्रेजेंट की मतलब इसमें कोई फ्यूचर, कोई रेगुलर हैबिट नहीं होता है। मतलब उसी समय आपको ये काम करना है, टेम्परेरीली आपके लिए काम करना जरूरी है, अभी करना जरूरी है, हमेशा करना है ऐसा नहीं। लेकिन हैज टू और हैव टू के अंदर वो इमोशंस भी जुड़े हुए होते हैं कि ये काम मुझे करना है, हो सकता है हमेशा करना है मुझे। लेकिन हैविंग टू का यूज एक टेम्परेरी एक्शन है, प्रेजेंट में करना है, एक बार करना है, बार बार नहीं करना है, फ्यूचर में नहीं करना है, प्रेजेंट में अभी करना है, बस बात खत्म। इसके लिए हम यूज करते हैं हैविंग टू का। तो जैसा कि रूल आपके सामने लिखा हुआ है, हम इज एम आर के साथ में हैविंग टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप बोलते हो कि मेरी सिस्टर के एग्जाम्स में कुछ खास मार्क्स नहीं आए हैं, तो उसको अभी और बहुत ज्यादा मेहनत करनी है ताकि वो फाइनल एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सके। यानी कि ये एक टेम्परेरी एक्शन है, एक लिमिटेड टाइम के लिए प्रेजेंट में करने की जरूरत है, पूरे जीवन भर करने की जरूरत नहीं है। आपने प्रेजेंट की बात की कि प्रेजेंट में ये काम बहुत जरूरी है, तो हम बोल सकते हैं माई सिस्टर इज हैविंग टू स्टडी वेरी हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स। इसका जो रूल होता है, हालांकि आपके सामने प्रेजेंटेड है ऑलरेडी, जिसमें हम हैविंग टू, इज एम आर के साथ हैविंग टू लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं, राइट। लेकिन बस आपको छोटा सा ये ध्यान देना होगा कि हम हमेशा की तरह सब्जेक्ट लगा दे। आई am having to, I am having to cook food tonight. इसी तरीके से जैसे कि they are having to stay here late, मतलब उनको यहाँ पे लेट तक रुकना ही होगा, टेम्परेरी एक्शन की बात की गई। इसी तरीके से जैसे मैं बोलती हूँ आई एम हैविंग टू वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स दिस वीक, यानी कि इस हफ्ते मुझे एक्स्ट्रा आवर्स भी काम करना होगा, मतलब मुझे ज्यादा काम करना होगा यूजुअल से। लेकिन अगेन ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है, टेम्परेरी टाइम, प्रेजेंट की बात की गई है, हमेशा की बात नहीं कही गई है कि मुझे हमेशा करना पड़ता है, मुझे करना है, अभी करना है मुझे, तो इसलिए वहां पे हमने यूज किया। तो क्या किया हमने? हैविंग टू फर्स्ट फॉर्म, हैविंग टू के साथ स्टे फर्स्ट फॉर्म, हैविंग टू के साथ वर्क फर्स्ट फॉर्म। ऐसे जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि शी इज हैविंग टू, she is having to study late night for her exams. मतलब कल मॉर्निंग में होता है ना, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि अगली मॉर्निंग एग्जाम होता है, पढ़ा कुछ होता नहीं है, तो उसी रात बैठकर पढ़ना पड़ता है। अब इसी का ही एक नेगेटिव वर्जन होता है, उसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको ये जो इज एम आर है इसके साथ में नॉट प्लेस कर देना है, बाकी पूरा का पूरा रूल सेम ही रहता है। क्या करना है हमें? सब्जेक्ट लगाना है हमेशा की तरह,
फिर साथ में लगाना है इज, एम, आर, इसके साथ में नॉट, देन फिर वही पूरा का पूरा रूल, हैविंग टू, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट को आपको प्लेस करना है। याद रखें, इज, एम, आर के साथ में आपको नॉट को प्लेस करना होगा। सो इस तरीके से इसका यूज होता है, और कंडीशन वही होती है प्रेजेंट में, टेम्परेरी, ऑन द स्पॉट, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन बतानी है, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में कि भैया देखो ये काम हमारे लिए करना अभी जरूरी नहीं है। जैसे कि कोई कहता है कि वी आर नॉट हैविंग टू ऑर्डर एनीथिंग, मतलब हमें कोई भी चीज ऑर्डर नहीं करनी है, मतलब अभी नहीं करनी है, हो सकता है आगे कभी करनी है, बट अभी ऑन द स्पॉट, करंटली, टेम्परेरी अभी हमें ऐसा काम नहीं करना है। तो वहां पे मैंने इज, एम, आर के साथ में नॉट का यूज कर दिया। इसी तरीके से जैसे मैं कहती हूँ कि दे आर नॉट हैविंग टू एक्ट लाइक दिस, दे आर नॉट हैविंग टू एक्ट लाइक दिस, मतलब उनको इस तरीके से एक्ट नहीं करना है। जैसे मान लो आप अपनी मम्मा को बोलते हो कि शी इज नॉट हैविंग टू टेक दीज मेडिसिन्स टुडे, मतलब आज उनको ये मेडिसिन्स नहीं लेनी है। मतलब देखा जाए तो शॉर्ट पीरियड की बात हुई, टेम्परेरी बात हुई कि आज नहीं लेनी है मेडिसिन, आज लेना ये जरूरी नहीं है, ऑन द स्पॉट, करंटली जरूरी नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में कभी हो, बट अभी तो ये काम करना जरूरी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव एक्शन है, नॉट लगा है, इसीलिए ये वाला इमोशन यहाँ पर यूज किया गया है। अब आते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ, यानी कि हमें सवाल पूछना है। यानी जब आप किसी से सवाल पूछते हो शॉर्ट टर्म नेसेसिटी के लिए कि क्या ये वाकई में भी करना जरूरी है मेरे लिए, तो वहां पर हम क्या करेंगे, रूल वही रहेगा। देखो जो रूल हमने यहाँ पे देखा वही रहेगा, बस इज, एम, आर को आगे ले आएंगे और सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, बाकी हैविंग टू फर्स्ट फॉर्म पीछे इसी तरीके से यूज किया जाए। तो आपको क्या करना होगा इसके अंदर, अगर तो जरूरत है तो आप WH फैमिली को लगाएंगे, उसके बाद हम इज, एम और आर को आगे रखेंगे, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट को लगाएंगे और फिर हम लगाएंगे हैविंग टू, फिर हमेशा की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे। हालांकि देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा नहीं, बट ट्रस्ट मी उतना ही आसान है। तो इज, एम, आर और हैविंग टू का हमने यहाँ पर यूज किया है। अब कैसे सेंटेंस बनेगा इसमें, जैसे कि मैं कहती हूँ कि क्या मेरे को आज सारा का सारा खाना खुद बनाना है आज, मतलब क्या मैं ऑब्लाइज्ड हूँ, क्या मुझे काम करना जरूरी है अभी, शॉर्ट टर्म के लिए पूछा जा रहा है, तो मैं क्या बोल दूंगी, यहाँ पे एम आई हैविंग टू कुक द फूड टुनाइट, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या मेरे लिए काम जरूरी है शॉर्ट टर्म के लिए। इसी तरीके से जैसे कोई पूछता है वेयर आर वी हैविंग टू कैच द ट्रेन, इज माई ब्रदर, जैसे मैंने यहाँ पे अपने भाई की बात करी थी, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो माई ब्रदर हो गया, सिंगुलर है इसलिए इज आ गया। सो इज माई ब्रदर हैविंग टू स्टडी हार्ड फॉर दिस एग्जाम, मतलब क्या मेरे भाई को इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्या। सो इज माई ब्रदर हैविंग टू स्टडी हार्ड फॉर दिस एग्जाम। अगेन यहाँ पे मैंने बात की थी किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की, क्या इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए उसको प्रेजेंट में करंटली क्या बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्या बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है उसे अभी, राइट तो वहां पर हमने यूज किया। बस इस चीज का ध्यान रखना, हैविंग टू का यूज आप किस लिए कर रहे हो, प्रेजेंट में कोई एक ऐसा एक्शन जो आप बता रहे हो कि बहुत जरूरी है, लेकिन अगेन वो बहुत एक टेम्परेरी एक्शन है, ऑन द स्पॉट एक्शन की बात कर रहे हो, आप हमेशा की बात नहीं कर रहे हो। सो ये था आज का हैविंग टू का कॉन्सेप्ट, आई होप क्लियर रहा होगा आप लोगों को। अभी हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं बाकी सारे सेंटेंसेस को, बाकी सारे मॉडल्स को और बाकी सारे ग्रामेटिकल टॉपिक्स को आपके लिए कवर करूंगी, लेकर आऊंगी, एंड आई होप आप इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। बाकी भी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस बनाइए और हमारी बाकी के वीडियोस को जरूर विजिट करें।